दारू दारू दारू, जहाँ दारू बिक रहा वहाँ आदमी नहीं पहुँच पा रहा। दारू का ठेका खोला, अचानक से बंद किया। बंद करने के बाद आपने इस तरह से कर दिया कि लोग अब नकली शराब बनाने पे ये हो गए हैं। हम तो कहेंगे, मेरा अपना एक राय है, अगर राज्य को बढ़ाना है, राज्य को आगे की ओर ले जाना है तो दारू को खोलना बिल्कुल उचित है। बंद हो गया है फिर भी और महंगा होके ही बिक रहा है। जहाँ तक कि इसके ये होम सर्विस हो रहा है, डिलीवरी शराब घर पे घर घर जाके आदमी पहुँचा रहा है। जुर्माना किया हुआ है तो इसमें पुलिस प्रशासन की कमाई हो गया। पुलिस प्रशासन की कमाई, जुर्माना थोड़ी हुआ। पहला बार हम पी रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज़ पे। बिहार में शराबबंदी लागू है और इससे शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी बिहार में आए दिन जहरीली शराब से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अब लोगों ने भी नीतीश कुमार से संशोधन करने की मांग कर दी है। अब नीतीश कुमार भी इसमें संशोधन करने के फैसले ले रहे हैं। तो इसको लेकर अब बिहार की जनता क्या चाहती है? क्या पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू होना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन की मांग है उनकी? तो क्या है उनका कहना, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाम पिंटू कुमार नाम हुआ। पिंटू जी, मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी आए दिन जहरीली शराब से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से सख्ती से लागू करना चाहिए या कुछ संशोधन करना चाहिए इसमें? हमने क्या बता सकते हैं, हमने क्या बोल सकते हैं? हमने तो आपकी क्या मांगे हैं? शराब बंदी होना चाहिए पूर्ण तरीके से या कुछ संशोधन? ना, पूर्ण तरीके से बंदी होना चाहिए। पूर्ण तरीके से? हाँ, पूर्ण तरीके से। अच्छा, चलिए, इनका तो कहना है पूर्ण तरीके से बंदी होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अरविंद प्रसाद गुप्ता। मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी आए दिन जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करना चाहिए या फिर इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है? नहीं तो जो क्राइम जो हो रहा है तो गलत हो रहा है, इस पर तो लागू होना ही चाहिए। तो संशोधन होना चाहिए या फिर और जो भी कानून चल रहे उसको और सख्ती से लागू होना चाहिए? सख्ती से अब लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद भी लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। जी हाँ, लोग तो बहुत लोग मर रहे हैं। तो आपका कहना है कि और सख्ती से इसे लागू करना? जी हाँ, सख्ती से करना चाहिए। चलिए, इनका तो कहना और सख्ती से, और कुछ और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? मैं दिव्यांशु हूँ। दिव्यांशु जी, मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी आए दिन जहरीली शराब से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है, अब इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है या फिर इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए सरकार को? देखिए, या तो कंप्लीट सख्ती से हो। सख्ती इन द सेंस कि आपके पास अगर सख्ती कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपके पास बैकअप में कुछ होना चाहिए। बैकअप का मेरे कहने का उद्देश्य सबसे बड़ा है कि आपके पास इंडस्ट्रियल होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास राज्य में टैक्स का हर चीज़ का आय का स्रोत हो, ताकि अगर एक तरफ से आपका अगर ये, क्योंकि दारू से जो टैक्स आता है उससे आप बिल्कुल, उससे आप देखें शिक्षक को, स्वास्थ्य कर्मचारी को और भी अन्य सरकारी विभाग में जहाँ पे पैसे में दिक्कत हो रही देने में, तो आपके पास कोई चीज़ अगर एक हम अपने ऊपर लेते हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा आय का स्रोत होगा तभी किसी और को हम दे पाएंगे। मेरे पास अगर लिमिटेड होगा, उस लिमिटेड चीज़ को भी अगर हम बंद कर देंगे तो पैसे देने में राजस्व की ऑब्वियसली की कमी है भी। तो या तो आप उसे कुछ ऐसा बैकअप करें, तैयार करें, कुछ इंडस्ट्री करें जिससे राज्य को दिक्कत ना हो, राज्य की जो भी कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी और भी चीज़ें जो हैं जो डेवलप हो सकती है, उस चीज़ में दिक्कत ना हो। और नहीं, अच्छा, बंदी की बात कर रही है, बंदी कहाँ है? आप बोलते हैं प्रशासन को कि जिस थाना में पकड़ाएगा वहाँ का पुलिस सस्पेंड होगा। बेचारा, उनकी क्या दोष है? आप सबसे पहले तो बॉर्डर को सील नहीं, बॉर्डर सील करेंगे तभी दारू आना बंद होगा। तो बॉर्डर से तो दारू आ रहा है। अब मान लीजिए कंकड़बाग थाना में अगर बंद हो ही जाएगा तो क्या होगा? लेकिन आ तो रहा है बॉर्डर से। लेकिन यहाँ तो लोग देसी शराब भी बना ले रहे हैं। देश एक मिनट, अब अगर वो चालू रहेगा तो बनाएंगे नहीं, और अगर बंद करना है तो बंद एकदम बिल्कुल ऐसा बंद कीजिए, बिल्कुल इतनी सख्ती से कीजिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को उसकी तरफ ध्यान जाए नहीं। आप देख रहे हैं बंद करके पता चल रहा है कि लोग अब पहले से ज़्यादा दारू मिल रहा है। आप उठा के और हर चीज़ जो भी आप देख सकती हैं, लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लोगों को तो पहले का आदत, पहले आपने ही हर जगह पे दारू का ठेका खोला, अचानक से बंद किया। बंद करने के बाद आपने इस तरह से कर दिया कि लोग अब नकली शराब बनाने पे ये हो गए हैं। इससे अच्छा तो पहले था कि कम से कम जहरीली शराब से मौतें नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बिल्कुल, मैं उसी चीज़ को स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ
कि सरकार जो है या तो इसको ये करके या स्टार्ट करे, अगर बंद ही करना है तो इस तरह से बंद करे ताकि बिहार की जनता को दिक्कत ना हो। हम तो कहेंगे, मेरा अपना एक राय है, अगर राज्य को बढ़ाना है, राज्य को आगे की ओर ले जाना है तो दारू को खोलना बिल्कुल उचित है। क्योंकि आप एक बगल में यूपी को देख लीजिए, इन दारू के टैक्स से वहाँ का एक्सप्रेसवे बना है। इसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल हम यही देंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दुनिया देख रहा है, उस पर केंद्र की जो है शेयर है मात्र 30% है, बाद बाकी वहाँ की सरकार, राज्य सरकार की ही शेयर उसमें ज़्यादा है। तो अब एक देख लीजिए कि टैक्स, और हम बहुत चीज़ें हैं जो मतलब आप देख लीजिए हर राज्य को फ़ायदा है। झारखंड हमसे क्या कहते हैं पिछड़ा है, बिहार नो डाउट क्या कहते हैं, वहाँ सब कुछ है, इंडस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ चीज़ें देखिए तो वहाँ पे तो स्वास्थ्य कर्मचारी को देने के लिए पैसा है, सबको देने के लिए पैसा है। कहीं बिहार में शराबबंदी लागू होने से सरकार के जो टैक्स है उस पर भी असर पड़ रहा है और लोग पे तो असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य से लेकर आप हर चीज़ उठा के देख लीजिए। आपका कहना है कि बिहार में या फिर शराबबंदी, इनका जैसा कहना है कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू हो, नहीं तो इसको पूर्ण तरीके से हटा देना चाहिए ताकि जो भी टैक्स जो आ रहे थे कम से कम वो आ सके, ताकि देश की जो हालात है वो सुधर सकते हैं। ये यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। मैं बता दूं कि दारू बंद होने से सबसे बड़ा अगर किसी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ा है तो वो आजकल के नौजवान बच्चे पे पड़ा है। जिनको पहले नौजवान बच्चे मतलब 14 साल 15 साल से ऊपर जो भी हैं, आप उनको देख लीजिए गलत चीज़ें कर रहे हैं, नशा की स्थिति कर रही हैं। अगर ये दारू रहता तो ठीक है, आदमी की हर चीज़ है, तो इस चीज़ को आदमी जो है उस चीज़ पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता। बच्चों हाँ कहीं ना कहीं दूसरे नशे में संलिप्त। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब से दारू बंद हुआ तो आए दिन जो नौजवान या फिर युवा जो नशे के अलग अलग तरीके ढूंढे, जैसा कि इन्होंने बताया। ये कुछ और भी लोग हैं, हम उससे जानते हैं कि इस कानून पर उनका क्या कहना है। सीमा जी, मुझे ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं के हित में है, तो इसके बावजूद भी जहरीली शराब से आए दिन मौत के आंकड़े सामने आ रहे, तो क्या लगता है इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है या फिर इसे और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है? और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। शराब बोल रहे हैं कि बंदी है, फिर भी सब शराब पी के दिन भर रोडे पर ढूंढते चल रहा है। बताइए, शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी शराब मिल ही रहा है, सब कोई पी ही रहा है, डेली रोड पर घूमते रहता है, पी के झूमते रहता है सब। बताइए, शराबबंदी जो बिहार में महिलाओं के हित में लाया गया था, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा था कि शराबबंदी होने से महिलाओं का काफ़ी हित होगा, तो क्या लगता है इस संशोधन में, इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है या फिर इसे और सख्ती से लागू करने की? और सख्ती से लागू करना चाहिए इसको, और बढ़िया रहेगा। क्योंकि देख ही रहे हैं बंद हो गया है, फिर भी और महंगा होके ही बिक रहा है। जहाँ तक कि इसके पहुँचा रहा है, बताइए, होम सर्विस हो रहा है, डिलीवरी शराब घर पे घर जाके आदमी पहुँचा रहा है। अब मतलब होम टू होम हो गया है। पहले तो एटलीस्ट लोगों को दुकान पे जाके खरीदना होता था, लेकिन शराब तो उनके घर तक घर तक पहुंच जा रहा है। शराबबंदी कानून कहीं ना कहीं विफल है, क्या लगता है? विफल है। जैसा कि इन्होंने बताया कि महिलाओं के हित में तो लाया गया था, लेकिन इसे कितना हित हो रहा है तो आपने महिलाओं से भी सुना कि जैसा कि पहले तो लोग दुकान जाके शराब खरीदते थे, लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई उसके बावजूद भी लोगों के घर तक अब डिलीवरी हो रही है। तो आइए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे इस कानून पर उनका क्या कहना है। शुभ नाम आपका? सुनील कुमार गुप्ता। सुनील जी, मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी आए दिन जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं, उसके बाद क्या लगता है बिहार में शराबबंदी के कानून में कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ छूट मिलनी चाहिए या फिर और सख्ती से इसे लागू करना? जैसे इसको तो बंद ही नहीं करना चाहिए। मतलब बिहार में शराबबंदी होनी नहीं चाहिए। बंद है कहाँ, बंद तो है नहीं। आदमी को आसानी से तो प्राप्त हो रहा है शराब, तभी नहीं इतना मौतें हो रही हैं। आदमी को मिल रहा है तो पी रहा है आदमी। इसे बंदी का क्या फ़ायदा हुआ? सरकार की बंदी का 6 साल होने जा रहा है, 6 साल में तो कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ तक मौत का संख्या बढ़ते ही जा रहा है। अब बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि इस कानून में कुछ संशोधन की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें क्या संशोधन होना चाहिए आपके हिसाब से? संशोधन होना चाहिए कि आदमी को शराब जो है आधार कार्ड से जोड़ कर दे देना चाहिए, उसका एक लिमिट बना दे, आदमी को मिलेगा, सही चीज़ मिलेगा, सही तरीके से पिएगा। जैसे कि दिल्ली में है कि एक आईडी पे मतलब कुछ लिमिटेड शराब ही एक दिन में आपको मिल सकते हैं, वो चीज़ अब बिहार में भी लागू करने की ज़रूरत है। एकदम ज़रूरी है।
उस तरह से ही होना ही चाहिए। यहाँ पर भी नियम पालन करना चाहिए आदमी को भी। अगर आदमी को मिले सही ढंग से शराब मिले तो उसको क्यों नकली साथ दारू पी करके मरेगा आदमी। ये आपका क्या कहना है इसमें? सही बोले सुनील जी, जो बोले बिल्कुल सही बोले। अगर शराब बंद रहता तो होम डिलीवरी, घर घर होम डिलीवरी नहीं रहता। घर घर होम डिलीवरी है और जहरीली मिल रहा है। जैसे दिन पर दिन देखिए 10-15 आदमी की मौत हो रहा है। और ओरिजिनल खुला रहता है तो ओरिजिनल सामान मिलता, आदमी मरता नहीं, लिमिट से मिलता। लेकिन ये बाहर से आ रहे हैं, चाहे अपने खुद बना रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। जहरीली शराब पीने से मौत हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो ये बंदी कहाँ है? ये तो खुलेआम चालू है। तो इसमें संशोधन होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए। अब तो जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा है, अभी जो संशोधन आया है इसमें कि अब अगर कोई पहली बार शराब पी के पकड़ाता है तो उसे जेल नहीं बल्कि जुर्माना देकर छोड़ दिया ये जाएगा। जुर्माना किया हुआ है तो इसमें पुलिस प्रशासन की कमाई हो गया। पुलिस प्रशासन की कमाई, जुर्माना थोड़ी हुआ। पहला बार हम पी रहे हैं या तीसरा भी पी रहे हैं, ये तो पुलिस प्रशासन जान रही है, आप हम जान रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करेगा? ये तो नहीं है कि 50 रुपये लेके छोड़ दीजिए, 100 रुपये लेके छोड़ दीजिए, वैसा तो नहीं है। पुलिस पहला बार पीते पकड़ेगा, हमको पकड़ लेगा, कहेगा चलिए 10,000 रुपया दीजिए। 10,000 रुपये को चलान हमको देगा? प्रशासन 10,000 का चलान तो नहीं देगा, 20,000 लेगा, 20,000 का चलान नहीं ना देगा। तो ये प्रशासन ने कमाई हुआ। उसके बाद एक और सुनने में आया संशोधन में कि जो गाड़ी पकड़ाती है शराब से लदी हुई, उस गाड़ी को भी फाइन काट के छोड़ देना चाहिए। तो फिर तो आप धंधा करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, हमको पीने के लिए आप निमंत्रण दें। हम दारू पिए हमको पुलिस पकड़ लेती है, फाइन करके छोड़ देती है। तो हम भी तो यही सोच रहे हैं क्या साला पिएंगे, पकड़ाएंगे, फिर छूट जाएंगे। गाड़ी भी हम धंधा कर रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी मेरी पकड़ा गई, फिर मेरी गाड़ी छूट जाएगी, तो कहाँ इसमें संशोधन? और तो बढ़ावा दे रहे हैं आप 2 नंबर धंधा को। मतलब नए जो संशोधन आए, इस कानून में जो संशोधन किए गए, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सरकार और बढ़ावा दे रही है कि लोग और इजीली मतलब शराब अब उनके पास अवेलेबल हो पाएगा। तो जहाँ पहले शराबबंदी कानून जब लागू था तो अगर कोई पकड़ाता है तो उसे जेल या फिर जेल सलाखों के पीछे रखा जाता था। उससे डरता था आदमी। लेकिन अब तो क्या कर रहा है कि पैसा वाला जो पिएगा, पी के चलो भाई हमको 1,000, 2,000, 5,000 देना, फिर छोड़ देगा, बेल हो जाएगा। ये तो खुलेआम पिएगा। इस पे तो पैसे वाली की, गरीबों पे क्या लगता है? गरीबों का, गरीब क्या, गरीब पकड़ाएगा तो वो कहाँ से देगा उसको? गरीबों पे ज़्यादा असर करेगा। गरीबों ज़्यादा असर करेगा। वो गहना बेच के देगा, चकों से देगा, परिवार उसका दाई का, नौकर का काम करता है, ठेला काम करता है, फाइन देगा, फिर छूट जाएगा। शराबबंदी जहाँ पर गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में लाया गया था, लेकिन इस कानून के आने के बाद जो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या लगता है अब गरीबों का शोषण होने लगा है? गरीबों का शोषण, हाँ शोषण हो रहा है। बंदी नहीं, शोषण हो रहा। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस कानून को तो लाया गया था गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में, कि अगर शराबबंदी होती है तो महिलाओं का इससे हित होगा। लेकिन जैसा कि अभी आए दिन जो मामले हमको देखने या सुनने को मिले, इससे तो लगता है कि गरीबों का शोषण हो रहा है, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कानून को लेकर। शराबबंदी कानून को लेकर कहना है कि जो शराब पी के उपद्रव करे, जो शराब पी के किसी को डिस्टर्ब करे, जिससे शराब पीने के बाद समाज प्रभावित हो, उसको ये इसी कानून के तहत, जो कानून बना है बहुत अच्छा कानून बना है, इसी कानून के तहत उसको जेल भेजा जाए। लेकिन जो शराब पी के सब्जी खरीदने जा रहा है, जो शराब डॉक्टर अपने घर पर बैठकर पी रहा है, या कोई भी वगैरह कोई भी व्यक्ति अपने घर पर रिलैक्सेशन के लिए अगर वाइन पीता है, तो उसमें ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति गलत करे, शराब पी के किसी को उपद्रव करे, मारपीट करे, छेड़खानी करे या समाज को प्रभावित करे, उसको इसी कानून, इससे भी टफ कानून बना के उसको जेल भेजा जाए। बिहार में तो शराबबंदी लाया गया था कि महिलाओं का हित हो सके। जनरली जो गरीब लोग हैं, जो लोग शराब पी के हुड़दंग करते हैं, हंगामा करते हैं, इससे उनके पारिवारिक पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसी हम तो बोल ही दिए, जो वाइन पीकर घर को तबाह करे, घर को परेशान करे, अपने महिलाओं को तबाह करे, अपने भाई को तबाह करे, समाज को तबाह करे, समाज को परेशान करे, उसको इससे भी टफ कानून लाया जाए और जेल भेजा जाए, 10 साल के लिए जेल भेजा जाए। लेकिन जो शराब पी के रिलैक्सेशन के लिए अपने घर में बैठ के पी रहा है, या सब्जी खरीदने जा रहा है, मार्केट में कहीं गया या वगैरह, शांति प्रिय ढंग से अगर मतलब वह कार्य कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन पैसा कमाता है, प्रशासन पैसा लेके भी छोड़ देता है, तो वैसा कार्य करने से क्या फ़ायदा? जो गलत करे उसको इससे भी टफ सजा दीजिए। क्या लगता है इस कानून के बाद ज़्यादातर गरीबों का शोषण हो रहा है? इस कानून के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है? गरीबों का ही शोषण नहीं हो रहा है, मतलब यह कानून नीतीश सरकार में एक व्यापार का केंद्र बन गया है।
और इसमें सिर्फ गरीबों का शोषण नहीं हो रहा है, इसमें गरीब परिवार भी हैं, मीडियम फैमिली भी हैं या उच्च स्तरीय जो हाई फैमिली, सभी लोग प्रभावित हैं। इसमें सिर्फ गरीब प्रभावित नहीं है, सब लोग प्रभावित हैं और सब लोग को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। चलिए, इनका तो कहना है कि इस कानून के आने के बाद से अगर कोई घर में बैठ के रिलैक्सेशन के लिए पीता है तो इस कानून में उनका असर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग पीकर हुड़दंग करते हैं, हंगामा करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हो आपका? जितेंद्र कुमार। मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू है तो अब इसके बाद भी जो आए दिन मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है या फिर इसे और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है? इसमें तो संशोधन की ज़रूरत है संशोधन जी, क्योंकि शराब ऐसा चीज़ है कि आदमी किसी को छोड़ नहीं सकता पीने वाला। सब अपने टेंशन के लिए भी पी लेते हैं, कोई कुछ के लिए पीते हैं, लेकिन इसको संशोधन की ज़रूरत है। पीने वाले छोड़ नहीं सकते तो नीतीश कुमार को पूर्ण तरीके से शराबबंदी कानून हटा देना चाहिए। क्या जी जी, हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अच्छा, तो इनका तो कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है वो तो कहीं ना कहीं कम हो जाए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गौरव राज हुआ। गौरव जी, मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी जो मौतें हो रही हैं, तो इसके बाद क्या लगता है, अपनी नीतीश सरकार को इस कानून में संशोधन करनी चाहिए या फिर से और सख्ती से लागू करनी? वो तो मैम जिम्मेवार है ही इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अगर शराबबंदी है सब जगह, ये पूरे बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी शराब मिल रहा है, तो इसका कारण तो वही हुआ है ना। जो मतलब जो स्टेट से शराब आता है वो स्टेट को बोल दिया जाए कि हाँ शराब ना मिले, तब तो कुछ वो हो पाएगा, यहाँ पे शराब नहीं आएगा। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी जो मौतें हो रही हैं, तो इसके बाद क्या लगता है, इसमें और संशोधन करने की ज़रूरत है? संशोधन एक तरह से देखें तो मिल रहा है तब तो पी रहा है, और पी रहा है तब तो मर रहा है। जब तक बंद नहीं होगा मिलना, तब तक मरना भी कैसे बंद होगा? तो आपका कहना है कि इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए? हाँ, जी मैम। जैसा कि इनका भी कहना है कि इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए। कृष्णा दास हुआ। कृष्णा जी, मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी मौतें जो है जहरीली शराब से हो रही हैं, तो क्या लगता है इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है या फिर इसे सरकार को और सख्ती से लागू करना चाहिए? कि नहीं, सख्ती से लागू करना चाहिए, एकदम ज़रूरी है। शराब बंद होना बहुत ज़रूरी है, आदमी बर्बाद हो रहा है, जहर पी पी के मर रहा है। सरकार तो शराबबंदी बहुत पहले लाई थी, इसके बावजूद भी और मौतें हो रही हैं। जी हाँ, तो कुछ पब्लिक के फिर दिक्कत है, इसमें सबको एकजुट होकर बंद करना चाहिए। पुलिस कितना क्या कर सकता है? ये मेरा अनुसार, अपना मेरा हृदय कहता है कि हम लोग सबको मिल जाए तब शराब बंद हो जाए, लेकिन कोई मिलना नहीं चाहता, कोई डरता है, कोई अथी होता है, मतलब कि सब चीज़ के होना चाहिए। अगर लोग जुड़ते हैं तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत है? मतलब आपने जैसे बोला कि लोग डर रहे हैं, अगर पूर्ण विरोध करते हैं तो मतलब लोगों को क्या परेशानियां होंगी? परेशानी रहता है कि जानते हैं सब खचरा रहता है, आदमी दारू फारू बेचे वाला, उससे आदमी का एक आदमी, हम कमज़ोर बूढ़ा आदमी अगर तरह होते हैं तो हमको नहीं चलने बनने देगा, है ना। तो ये सब दारू एकदम बहुत ज़रूरी बंद होना है सर, समय एकदम बंद हो जाएगा, हो गया है, बहुत कम अब हो गया है, सब जगह बंद हो जा रहा है धीरे धीरे, अब बंद हो ही जाएगा। इससे नीतीश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा वो है। कहना है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी और सख्ती से लागू होना चाहिए। आइए, यहाँ कुछ और भी लोग दिख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। आपका शुभ नाम क्या होगा? आपका शुभ नाम क्या होगा? विश्वनाथ राम। मुझे ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी जो मौतें हो रही हैं बिहार में जहरीली शराब से, तो क्या लगता है अब इस कानून में सरकार को संशोधन की ज़रूरत है या फिर इसे और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है? इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। और सख्ती से लागू करना हाँ। चाहिए। तो सरकार तो आए दिन कोशिश कर रही है कि इससे, लेकिन लोग जहरीली शराब बना ले रहे हैं, घर में बना ले रहे हैं, और गलत है। आपका क्या कहना है इसमें? एकदम सही बात बोल रहे हैं, घर गली गली में बिक रहा है शराब, ज़्यादातर महिलाएं ही बेच रही है। इसको बंद होना चाहिए। महिलाएं बेच रही हैं। नीतीश जी बोलते हैं कि महिलाएं, लेकिन आजकल देखिए जहाँ देखिए महिलाएं ही शराब बेच रही हैं। मुसहरी में जाइए, नमखाना में जाइए, सब जगह महिलाएं ही शराब बेच रही है, हर जगह हर गली में। एक तरफ नीतीश कुमार बोले थे कि महिलाओं के हित में ये कानून लाया जा रहा है, ये गलत बात है।
महिलाएं ही बेच रही है। हम अधिकतर साबित करवा देंगे, जहाँ चलिए वहाँ दिखा देंगे कि महिलाएं शराब बेच रही हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला है? हम आपको दिखा देंगे। रामपुर नहर के पास, लोहानीपुर में देखे हैं, लोहानीपुर में रामपुर नहर हो गया, कुर्थौल के पास देखे हैं, मुसहरी में सब लेडीज लोग ही बेच रही हैं। मतलब होम टू होम डिलीवरी वाले। अच्छा, ये नाम क्या हुआ आपका, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार। अब मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी जो मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से, तो क्या लगता है अब नीतीश कुमार को इस कानून में संशोधन की ज़रूरत करने की है या फिर इसे और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है? इसको तो सिस्टर सख्ती से लागू करते तो बहुत बढ़िया था, कहा कि शराब जहर तो हिले है, बहुत आदमी पी रहा है, तब पर भी शराब बंदी है, तब पर भी दारू आ रहा है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में बिक रहा है। अभी कहाँ से बिक रहा है? नहीं तो हम में कमी है, नहीं तो आप में कमी है, नहीं तो आपके प्रशासन में कमी है, कहीं ना कहीं तो है जरूर कहीं ना। और तब ना दारू इतना पी पी के नालंदा में कहाँ कहाँ आदमी मर रहा है, कर रहा है। और जहाँ जाइए दारू दारू दारू, जहाँ दारू बिक रहा है वहाँ आदमी नहीं पहुँच पा रहा। और जहाँ कहा तो मंदिर भी रहा तो उन्हें दारू बिक रहा है सगड़ो, बड़े आदमी पकड़ में नहीं आ रहा, तो हमको नहीं मालूम है तो कहा टाल में टोल हो रहा। दारू बंद है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, गरीब के लिए हक में बहुत बढ़िया। सख्ती से अगर इसको उपयोग करें तो और बढ़िया बेहतर रहेगा। अच्छा, और सख्ती से किया जाए तो पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। लगाम जो थाना इंचार्ज होता है, थाना वाला सबको थोड़ी पैसा ले लेके सब ऐसे करता है। STF सबको हम देखे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं में प्रशासन की कमी है। एकदम जरूर प्रशासन की, सबकी मिली भगत। नाम क्या हुआ आपका, शुभ नाम? रंजीत कुमार। मुझे ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी जब मौतें आए दिन सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या लगता है अब नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून में संशोधन करनी चाहिए, फिर इसे और सख्ती से? अब शराब को चालू कर देना चाहिए। शराब को चालू कर देना चाहिए। फेलुअर सरकार है, कोई काम कर थोड़ी है वो। तो कहीं ना आप शराब को लागू कर देना चाहिए, लेकिन बोला गया था कि महिलाओं के हित में लाया जा रहा है। महिलाओं को बेहित कर रहा हो। हित कर रहे हैं? हाँ। कैसे? अरे जहाँ 100 का मिलता था वो आज 500 में मिलता है। आदमी पी रहा तो शराबबंदी कानून के नाम पर कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीबों का ही शोषण हो रहा है। बड़ा आदमी को तो शराब मिल ही जा रहा है, गरीबों का ही शोषण। अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। होम टू होम डिलीवरी हो गया शराबबंदी होने के बावजूद। हाँ, होम डिलीवरी। जैसा कि लोगों से आपने सुना कि किसी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू होना चाहिए, तो वहीं किसी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी हटा देना चाहिए, इसे फिर से पूर्ण तरीके से जैसे पहले चल रहा था चलना चाहिए। कहीं ना कहीं क्योंकि शराबबंदी के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है, जैसा लोगों का कहना है। वहीं कुछ लोग का कहना है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी और सख्ती से लागू करती है तो कहीं ना कहीं जो भी पब्लिक है उनका हित होगा। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।